चले भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और गजबे जा रहा है ये हफ्ता। पहले उम्मीदें जगाई, अच्छे दिनों की आस जगाई और कल एक्सपायरी के दिन सारे सपने तोड़ डाले। चारों दिन का सेशन आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। उस स्टिफ रेजिस्टेंस जोन पर अटके फिर से, और कल वहां से पिटे और सीधे वो जो की सपोर्ट लेवल्स हैं थे 23,800 23,900 के, उसके आस आके खड़े हो गए। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, बिल्कुल वैसा ही था कल का सेशन। कहां ऊपर की जोन्स को चैलेंज करते करते कहां नीचे के जोन्स पे आके खड़े हो गए, वैसे ही फीलिंग आ रही थी। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। फ्लैट खुले, थोड़ा दमखम दिखाने की कोशिश करी शुरुआत में। एक समय 70 पॉइंट मजबूती के साथ भी कल निफ्टी कामकाज कर रहा था, पर सुबह 10:30 बजे के आसपास बाजार की 7:30 लग गई। मतलब वो 70 पॉइंट वाला ऊपर निफ्टी फाइनली क्लोज हुआ 360 पॉइंट दबाव के साथ। 425 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट कर गए हम लोग। एक्सपायरी के दिन हेवी सेलिंग देखने को मिली, और कोई नहीं, ये फूफा चालू है। 3 दिन से भरोसा दिलाया, उम्मीदें फैलाई कि हम खरीद रहे हैं। वो 4 दिन के इस हफ्ते के एफआईएस के कैश मार्केट के बाद प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, और एक दिन में सारी कसर पूरी कर दी। 3 दिन में बाइंग हुई थी 11,000 करोड़ की, और कल 11,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर डाली एफआईएस ने कैश में। हाँ, उसमें मंथली एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे, वो ठीक है, लेकिन सारी वो कैश की बाइंग गई। खैर, कल नवंबर सीरीज की समाप्ति हुई है, और ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सीरीज हो गई जब दबाव। ये कैश के आंकड़े अब दिखा रहे हो आप, अब तो सीरीज पे लेकर आओ यार। ये वो 3-4 दिन के कैश के आंकड़े डायरेक्टर साहब अब फाइनली पहुंचे वहां पे, और ये नहीं दिसंबर नवंबर सीरीज दिखा दो यार, क्या कर रहे हो डायरेक्टर साहब। नवंबर सीरीज बैक टू बैक सेकेंड, मतलब अगर मैं देखूं पिछली कई सीरीज से, तो बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सीरीज थी जब दबाव। अक्टूबर सीरीज में 7% निफ्टी करेक्ट हुआ था, उसके बाद नवंबर में फाइनली कल के प्रेशर के बाद लग रहा था ठीक ठाक होगा, लेकिन कल के प्रेशर के बाद 1.25% नवंबर सीरीज भी दबाव में। और ये बार बार झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली दिसंबर सीरीज रहती कैसी है, क्योंकि अब हम खड़े हैं उस पे, उसकी दहलीज पे। तो भाई चलती है तो जबरदस्त चलती है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। वो है दिसंबर सीरीज है, ये दिसंबर सीरीज अब दिखा रहे हैं तो 7% 8% जब चले तो इस तरह के मूव्स आए, अदरवाइज फ्लैट रुझान रहा है। खैर, देखते हैं इस नई सीरीज के लिए, दिसंबर सीरीज के लिए, 2024 के दिसंबर सीरीज के लिए कैसा पोजीशन है ये मार्केट। लेकिन आज क्या क्या नजर है, आज से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। आज फाइनल ट्रेडिंग डे है नवंबर महीने का। एनएससी में 45 नए शेयर्स एफएनओ में शुमार होते हुए आज से नजर आएंगे। 45 एक साथ, इंक्लूजन। आज शाम को हमारा Q2 जीडीपी का, फाइनेंशियल ईयर की Q2 का, कैलेंडर ईयर की Q3 का जीडीपी का नंबर आना है। थोड़ा सा पस्त रहेगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और यूएस ने कल छुट्टी बनाई थी, थैंक्स गिविंग हॉलीडे थी। आज डे आफ्टर थैंक्स गिविंग है, जिसमें हाफ डे होता है, अर्ली क्लोज होता है उनके टाइम के हिसाब से। दोपहर 1 बजे वहां का मार्केट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे थैंक्स गिविंग का, और जिसे ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, पर छुट्टी वो थैंक्स गिविंग के फॉलोइंग डे के नाम से होती है। तो यूएस में आज भी ठंडा ही कामकाज होगा, अगर होगा तो शाम को थोड़ा बहुत। खैर, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है इस नई दिसंबर सीरीज का आगाज एकदम फ्लैट नोट पे होगा। 10-12 पॉइंट शायद उछाल के साथ निफ्टी शुरुआत करता हुआ नजर आए। हॉर्माज बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबल मूड कैसा है, और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अपने को स्ट्रेटेजाइज करना है। काफी भड़काऊ कलर पहन के आए हैं हॉर्माज आज, पर हम लोग वीकेंड से पहले ऐसा कुछ चाहेंगे नहीं।
रिस्पाइट रहेगी नहीं रहेगी? आपके कलर से कोई लेन देना मार्केट की स्क्रीन का? प्योरली कोइंसिडेंट है। अच्छा, डिस्क्लेमर। मूड कैसा है? अच्छा, एक मिनट पहले एशिया दिखा दीजिए प्लीज क्विकली, किस तरह का मूड है? यूएस से तो कोई हैंडओवर मिला नहीं है, जो है वो फ्यूचर्स के नाम का हैंडओवर है। फ्यूचर्स छोड़ के गए थे हम फ्लैट से 1/4% उछाल के, और उसी जोन्स में है थोड़ा बहुत अब, लेकिन वो आज शाम के छोटे सेशन का इस पे ज़्यादा रीड थ्रू नहीं करते। हॉर्मास बताएंगे फिर क्या पढ़ें और क्या समझें। हॉर्मास बताएं। सॉरी नहीं, देखिए बाजार तो बंद थे तो उस लिहाज से कोई ज़्यादा क्यूज़ है नहीं, लेकिन बाजार को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे क्यूज़ है। एक जो फैक्टर कल हुआ जिसका एक एट्रीब्यूशन ये भी दिया जा रहा है कि हमारे बाजार इस वजह से गिरे, वो इसलिए भी थे क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव था वो बढ़ गया। वो इसलिए हुआ कि अब व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि हम कीव पर हमारी जो नई बैलिस्टिक मिसाइल्स है उससे हमला कर सकते हैं। ये पुतिन ने चेतावनी दी, और जो उनका रक्षा मंत्रालय है वो अब ठिकाने तलाश कर रहा है जहां पर हमले किए जा सके। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा। पुतिन कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। और कल रशियन जो फोर्सेस है उन्होंने यूक्रेन के जो एनर्जी ठिकाने हैं वहाँ पर साल में 11वीं बार हमला किया, और लोकल जो स्थानीय मीडिया आउटलेट्स हैं उनके वहाँ से काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह आ रहे थे कि पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमले किए थे। और पुतिन ने यह भी कहा कि किन ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, सैन्य ठिकानों पर, रक्षा ठिकानों पर, और जो बड़े डिसीजन मेकिंग सेंटर्स है उन पर हमला किया जा सकता है। और जो मिसाइल का उन्होंने नाम दिया है ओर्शनिक, जो हमले में इस्तेमाल की गई थी, वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो वो एक परमाणु बम तक की क्षमता रखती है। तो वो व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिस वजह से अब थोड़े से तनाव में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो फैक्टर है, और एक जहाँ पर ये चल रहा है मिडल ईस्ट में, इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, वहाँ पर कल दोबारा से जो खबरें आने लगी थी क्योंकि उसका एक दिन के अंदर फिर से उल्लंघन किया गया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने कल हिजबुल्लाह की एक जो दक्षिणी लेबनान में एक ठिकाना था वहाँ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई आतंकी गतिविधियाँ वहाँ पर नोटिस की, हमने वहाँ पर फायरिंग की, और लिहाजा ये सारा हमला हुआ। और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो अभी भी लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर आप अब ना जाए जब तक कि पूरा मामला शांत नहीं हो जाता, क्योंकि ये युद्ध विराम अभी भी 60 दिनों का ही है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 60 दिनों के बाद ये बढ़ेगा आगे, क्योंकि कहा यही गया है कि बढ़ सकता है बशर्ते जो सारे जो कंडीशंस हैं उन पर अमल किया जाए तो ही ये 60 दिनों से आगे बढ़ सकता है, ये इजराइल का कहना है। और जो इजरायली नागरिक भी है उन्हें भी इस बात की चिंता है कि जो युद्ध विराम है वो चलेगा या नहीं। वहाँ पर सर्वे कराया गया था, जो 37% लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध विराम के पक्ष में है, 32% इसके खिलाफ है, और 30% लोग हैं जो इसके फेवर या ना फेवर में है ना इसके खिलाफ है, फेंस सिटर्स जिसे आप कहते हैं। यूरोप के बाजार कल ठीक ठाक ही थे, चिप स्टॉक्स ने कल ठीक ठाक ही काम किया। खबरें ये है कि डर ये बैठा हुआ है कि अमेरिका जो है वो चाइना के जो इक्विपमेंट सेल्स है, चाइना को जो होते हैं उस पर रोक लगा सकती है, उस पर एक अटकल चल रही है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट है। और अल्फ़ाबेट पर हमें नज़र इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने चर्चा की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन पर दबाव डाल रहा है कि वो अपना क्रोम का कारोबार बेच दे। कल कनाडा के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का। उन्होंने कहा है कि जो एड सेल्स है उस पर एडवर्टाइजिंग में डोमिनेट गूगल करता है, पक्षपात करता है, उस वजह से उन पर केस किया गया। और उन्होंने 3 ऐसे सुझाव दिए हैं, या तो आप जो आपके 2 एड टूल्स है वो आप बेच दीजिए, या तो फिर आप 3 गुना रकम अदा कीजिए जुर्माने के तौर पर, जितना आपको फ़ायदा हुआ है उसकी 3 गुना, या फिर 3% आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसका 3% जुर्माने के तौर पर दीजिए, या फिर इन चीज़ों पर रोक लगा दीजिए। ये उन्होंने कहा। पर गूगल ने कहा है कि हम अदालत में अपनी सफाई पेश करेंगे। और मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि एड मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, मेटा, बहुत सारे ऐसे और कंपनीज है जो एड सेल्स करती हैं, तो वो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर हम कोर्ट में इसकी सफाई देंगे। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर में कोई ज़्यादा रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा है, तेल में अभी भी कोई बड़ा उछाल नहीं आया है इन सब के बावजूद, क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग होने वाली थी रविवार को वो अब टल गई है। जो रविवार को होने वाली थी वो 5 दिसंबर को होगी, उस पर ज़्यादा नज़र होगी तेल की कीमतों के लिए। तो फिलहाल के लिए तेल की कीमतें स्थिर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ओके, ये है आज के लिए थोड़े से संकेत जो शुरुआत में मदद कर देंगे। बाकी तो फिर अपना मूड माहौल, अपना सेंटिमेंट है जो हावी रहेगा।
वो कहते हैं ना, कल का सेशन स्क्रीन पे रखिएगा वीरू, वो कहते हैं ना 100 सोनार की तो एक लोहार की। मंदड़ियों का फुल टू कंट्रोल है इस मार्केट में। क्या इंटेंस सेलिंग प्रेशर का दिन था, सब बराबर कर डाला। चलिए, अब नया दिन है, नई सीरीज का आगाज करना है। कैसे पोजीशन है हम इस नई सीरीज के लिए और शुरुआत कैसी होगी, क्या अप्रोच करें? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वो जो हमारा कंसोलिडेशन विद द पॉजिटिव बायस चल रहा था अबाउट 20 डे में, कल वो थ्योरी ब्रीच हो गई। हालांकि रिवर्सल उसी पॉइंट से आया, दैट 24355, दैट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकली ये पिक्चर क्या है, डेरिवेटिव पिक्चर क्या है, दोनों पे बात करते हैं। जब आप 100 डे को क्रॉस नहीं कर पाए तो आप 20 डे पे आए, और जब आप 20 डे को भी होल्ड नहीं कर पाए तो जो रास्ते खुल गए हैं नीचे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टारगेट है, बट वो खुल गए हैं, दैट्स अगेन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब आपने 24,000 के पुट राइटर को के कन्विक्शन को ब्रीच कर दिया, जब आपने 20 डे को ब्रीच कर दिया, तो अगेन इन पिक्चर 200 डे आ गया है। अब वो कैसे अलाइंड है उस पर बातचीत करते हैं आशीष। हालांकि कल बैंक निफ्टी ने इनिशियली बहुत खूबसूरत ट्रेड दिया टुवर्ड्स गैप हाई 52,750, उसके बाद वो भी कोलैप्स हुआ। देखिए आशीष, एफआईएस की सेलिंग कैश में थी और इस सीरीज का कमेंसमेंट हो रहा है। करीब करीब 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस स्टिल शॉर्ट लेके दिसंबर में आए हैं। कल उनकी तरफ से इंटेंस सेलिंग थी, 11,756 करोड़ रुपए की। डीआईएस की बैंक थी 8,718 करोड़ रुपए की। रोल ओवर्स थोड़े स्ट्रांग हुए हैं, 79% रोल ओवर हुए हैं वर्सेस लास्ट मंथ 73 और करीब 3 मंथ एवरेज ऑफ 76%। मैं आज के सेशन में वकालत ये करूंगा कि फर्स्ट हाफ में कुछ मत करिएगा या फिर शुरुआती एटलीस्ट 1 घंटे में। आज इंडेक्स थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा और कोई भी एक डायरेक्शनल मूव जो आएगा वो शायद सेकंड हाफ में आए। क्यों, बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। कल क्लोजिंग के वक्त आपने 10 डे तोड़ दिया, और ये मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था लास्ट लाइन में। अब ब्रीच बिलो 24006, 24,006 के नीचे और 23,980 के नीचे, अ कोलैप्स। क्यों? क्योंकि वो 20 डे में था। क्यों? क्योंकि वो पुट राइटर्स का जोन था। अब आप जरा पिरामिड्स जो आएंगे ना आशीष, उसको देखिएगा, इसीलिए थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़ जाता है। पिरामिड्स में 24,000 की पुट बोथ ऑन मंथली ऑन वीकली अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। तो ये जो क्लियर कट ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये 24,000 की पुट इन मंथली, और जरा एक बार आप 24,000 की पुट और 24,200 की पुट इन वीकली भी लेके आइए, मतलब इक्वल क्वांटम में ओआईज वहाँ पे अलाइंड हैं। डार्क ब्लू जो है वो है आपकी कॉलाइटस और लाइट ब्लू है पुट राइटस। तो ये पैरेलली अलाइंड है आशीष। इसीलिए कह रहा हूँ, जब ऐसा होता है तो डिलेमा परसिस्ट करता है, उसमें आपको वेट करना चाहिए। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे RS1। देखिए, मैं ट्रेड थोड़े से क्लियरिटी के बाद ही लूँगा, और 24,000 और 24,060 अगर ये ट्रेजेक्ट्री निफ्टी स्पॉट ऑन वेरी फर्स्ट डे सीरीज के, देखिए पहले दिन का मैसेज बहुत स्ट्रांग होता है, अगर ये निकलता है तो फिर स्ट्रेंथ जो है वो 131, 209, 266 और 311 की ट्रेजेक्ट्री दे सकती है, जो कि आपका 100 डे में है, जो कि आपके पिछले 4 दिन का स्विंग हाई है। बट अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को नहीं रीगेन कर पा रहे हैं, चाहे वो इट्स टुडे और माइट बी मंडे, ट्यूसडे, तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। तो जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि बिलो 24,000 अगेन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ओपन, वो मैं अब दिखाता हूँ आपको। अगर हम RS1 को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, देखिए डेटा स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा जोन है, पहले 810, 761 खुला हुआ है, और अगर हम ये होल्ड ना कर पाए तो देन अगेन नीचे की तरफ जो जोन खुला हुआ है वो है 569, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ऐसे अप्रोच करेंगे। 24,000 और 24,060 ये तय करेगा कि हम दिसंबर सीरीज के पहले दिन स्ट्रेंथ दिखाएंगे या वीकनेस परसिस्ट करेगी। ट्रेड अकॉर्डिंगली RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, RS1 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक पे आशीष बहुत क्लियर मैंडेट नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, कल कोलैप्स हुआ आफ्टर ए वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। एक बड़े स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कोलैप्स हुआ, बट दिक्कत यह है, ये कोलैप्स तो हुआ बट स्टिल अपने सारे एवरेजेस के ऊपर अलाइंड है। रोल ओवर यहाँ पे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली आशीष 77% वर्सेस 69%। अब याद रखिएगा, यहाँ पे रोल ओवर कॉस्ट पॉजिटिव है,
तो प्राइस डैमेज तो हुआ है लेकिन पोजीशंस में डैमेज नहीं हुआ है, वहाँ पे व्यू पॉजिटिव ही है। और आपकी स्क्रीन पे जरा पुट राइटर्स को देखिए, 52,000 पे पुट राइटर खड़ा हुआ है, 52,500 पे भी है। और ये मंथली पुट राइटर थोड़ा सा अगर आप देखें जब खड़े होते हैं ना, तो मेरे को शॉर्ट कहने में बड़ा मैं परहेज करता हूँ, तो लेवल्स लेके आइएगा। देखिए स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर क्या है, RS1 52,000 और 52,200। अगर ये ट्रेजेक्ट्री निफ्टी बैंक रीगेन कर रहा है तो अगेन ये अपनी स्ट्रेंथ पे चलेगा। इन दैट केस 381, 549, 766 ये ओपन है कल की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री। बट अगर आपको शॉर्ट ही करना है, अगर हम 52,000 और 52,200 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने में फेल हो रहे हैं, देन अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 51480, which is 20-day exponential moving average. But again, that 20-day ma is capable of generating a pullback. Trade accordingly. But अगर 20-day ma violate होता है निफ्टी बैंक पे, in that case 100-day ma open है 51,210। तो आशीष मेरा मानना ये है कि आज बाजार को थोड़ा सा देखिए, वॉच करिए, उसके बाद किसी रेंज में ट्रेड लीजिए। आशीष। हाँ, ज़रूरी नहीं है रोज़ कूदें, रोज़ ट्रेड करें। आज जरा माइंडफुल रहिए, स्क्रीन्स को वॉच करिए, डायरेक्शनली बाजार क्या कॉल ले रहा है उसको समझिए, उसके बाद उतरिए। ये लेवल्स हैं, की लेवल्स, जो आज आपको वॉच आउट करना है। इस बीच कुछ हर्षदा के पास चला जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। एक पहले स्टॉक्स न्यूज़ पे आऊँ उससे पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, इसको खींच के लाइए स्क्रीन्स पे। पुनीत गोयनका की नियुक्ति का प्रस्ताव गिरा। हर्षदा, क्या मामला है ये? आशीष कल एजीएम हुई थी और यहाँ पर इनको एमडी सीईओ के तौर पर दोबारा नियुक्त किया जाए या नहीं, उस पर शेयर होल्डर्स को वोट करना था। तो वहाँ पर 50-49 से प्रस्ताव पूरी तरह से गिर गया है, यानी कि 50% लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। इसीलिए वो खबर आप स्क्रीन पर सबसे पहले फ्लैश होती हुई देख रहे हैं कि पुनीत गोयनका दरअसल जी एंटरटेनमेंट में रीअपॉइंट नहीं किए गए हैं और ये इनफैक्ट प्रस्ताव एजीएम में खारिज कर दिया गया है। बोर्ड में पहली बार सुभाष चंद्र के परिवार का कोई सदस्य नहीं रहेगा। ये इनफैक्ट सबसे बड़ी डेवलपमेंट है आई थिंक जी ग्रुप के पूरी हिस्ट्री में। 4 बजे कल शाम को कंपनी की एजीएम थी और फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि अब पुनीत गोयनका को दोबारा दरअसल शेयर होल्डर्स नियुक्त करके नहीं लेकर आ रहे हैं। इस समय वो सीईओ के तौर पर रहेंगे। आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्तों पहले वो खबर आई थी कि उन्होंने एमडी का पद छोड़ दिया है, वो फोकस बिजनेस के ग्रोथ पर रखना चाहेंगे। लेकिन आज वो कल वो जो एजीएम हुई थी उसमें शेयर होल्डर्स वोट करने वाले थे। आई डोंट नो होप था या नहीं, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका रह सकता है प्रोमोटर फैमिली के लिए, प्रोमोटर ग्रुप के लिए, क्योंकि अब उस परिवार का कोई भी दरअसल सदस्य यहाँ पर बोर्ड में नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए आई थिंक वो सबसे पहले खबर नोट करने वाली है। आज की आई थिंक सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रहेगी। रखेंगे स्टॉक कॉरिडोर पे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के। खैर हर्षदा, इसके अलावा बाकी स्टॉक्स न्यूज। इसके अलावा 45 स्टॉक्स जो वायदे का हिस्सा बनेंगे दिसंबर सीरीज की आज जो शुरुआत हो रही है, उस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ काउंटर्स हैं जिनमें फ्लो के लिहाज से मार्केट वॉच करना चाहेगा कितनी हरकत उभर कर आती है। जियो फाइनेंशियल, जोमैटो, डीमार्ट ये सबसे अहम रहेंगे क्योंकि इन सब की अटकलें ज़्यादा जोर दिखा रही है कि ये नेक्स्ट दरअसल निफ्टी का हिस्सा बनेंगे। हम सब जानते हैं कि सेंसेक्स का हिस्सा जोमैटो बनने वाला है और सेंसेक्स ने ये कह भी दिया है। तो 223 कंपनियां बढ़कर संख्या हो जाएगी दरअसल वायदे में, और जोमैटो पहले ही सेंसेक्स में शामिल हो चुका है, तो अब निफ्टी में इसकी तैयारी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए कई सारी जो न्यू एज कंपनियां हैं वो दरअसल इस 45 वाली लिस्ट का हिस्सा है। उसमें से फ्लोज के लिहाज से आपको देखना है किस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। डीमार्ट है जहां पर अनुमानित है अच्छा खासा फ्लो आएगा। लॉट साइज के आंकड़े हैं, 150 का लॉट है ये। जियो फाइनेंशियल का करीब 1650 का लॉट है। जोमैटो का 2000 का लॉट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी अब बीएससी ये एफएनओ का हिस्सा बनेगा, तो वहाँ पर 125 का लॉट है और पेटीएम का 650 का लॉट है। ये वो तमाम कंपनियां हैं जो दरअसल लॉट साइज के लिहाज से ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इनमें सबसे ज़्यादा मार्केट एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे 6 न्यू एज कंपनियां इस लिस्ट का हिस्सा है, तो उन पर आप ध्यान दीजिएगा। आज दरअसल क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि कल शाम को अपडेट आया है कि गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। अब एक सेल का कॉल है।
एसेट क्वालिटी की बिगड़ती स्थिति और स्पेशली हमने देखा है पिछले 2-3 क्वार्टर से चिंता यही उभर कर आ रही है कि एमएफआई साइड पर स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस दरअसल पेनफुल होता दिखाई देगा। उसी के मद्देनज़र गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। 1500 प्लस का टारगेट हुआ करता था, अब इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 564 का, तो वो स्टॉक है इंपॉर्टेंट आज वॉच करने के लिए। इसके अलावा फिलिप्स कार्बन ब्लैक की तरफ से एक अपडेट आया है कि मुंद्रा प्लांट गुजरात का दूसरा और फाइनल चरण पूरा हो चुका है। कल यानी कि 28 नवंबर को दरअसल ये फाइनल चरण पूरा हुआ और इनकी कैपेसिटी दरअसल बढ़ गई है, 7,90,000 MTPA पर आ चुकी है। वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। BSE को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। दरअसल कई सारे पहले तो अगर BSE फेल हो जाता है तो इमीडिएटली कारोबार शिफ्ट होगा NSE पर एंड वाइस वर्सा। NSE में अगर किसी वजह से ट्रेडिंग में कुछ बाधा आती है और बड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है तो वो BSE पर होगा। ये इनफैक्ट अगले साल से लागू होना है, तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ सॉर्ट्स आप कह सकते हैं, इफ आई एम यूजिंग द टर्म करेक्टली, वो इम्पैक्ट करेगा। तो क्योंकि BSE लिस्टेड है वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ BSE ने कई सारे इंडेक्स डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स के भी डेट्स जो है वो बदले हैं। बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट Jan 25 ऑनवर्ड्स वो डेट चेंज होती हुई दिखाई देगी, तो उसका इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ कई सारे सर्किट फिल्टर्स भी रिवाइज हुए हैं, तो उनमें उन स्टॉक्स को अलग से देखना है, BSE के साथ जोड़कर नहीं। लेकिन एंजल वन, जोमैटो, बैंक ऑफ इंडिया, डीमार्ट, साइंट, PB फिनटेक, अब इनका जो है सर्किट लिमिट है वो बदलकर 10% हो गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। कल दोपहर में जो झटका इंश्योरेंस कंपनियों को लगा था इस डर में कि देखिए कोई बैंक के जरिए 50% से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसीज़ को नहीं बेच पाएंगी, उस पर HDFC लाइफ ने खुलासा दिया है, उस पर SBI लाइफ ने खुलासा दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए IRDAI का बैंक इंश्योरेंस नियमों में बदलाव की खबर पर सफाई आई है। ऐसी कोई दरअसल अपडेट इन इंश्योरेंस कंपनियों को IRDAI की तरफ से नहीं आई। इनफैक्ट IRDAI ने भी कहा है कि अब तक फैसला नहीं हुआ है, आगे देखेंगे इस तरह का कोई एक्शन लेना है या नहीं। तो देखते हैं आज रिलीफ मिलती है या नहीं इन इंश्योरेंस स्टॉक। देखिए छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। अच्छा, एक चीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ना अपनी सारी एक्सपायरीज का दिन बदल दिया है। भाई अब तक क्या होता था, सेंसेक्स की वीकली होती थी फ्राइडे को, मंथली होती थी सेंसेक्स की फ्राइडे को, बैंक एक्स की मंडे को, सेंसेक्स 50 की थर्सडे को। इफेक्टिव 3 जनवरी 2025 के बाद जो भी एक्सपायरी शेड्यूल्स हैं सब मूव करके मंगलवार को ले आया है वो। तो उधर NSE थर्सडे को होगा, ये लोग मंगलवार की तरफ बढ़ गए हैं। धीरे धीरे सब अपनी प्लेसिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। रखिएगा BSE को रडार पे। इसीलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं स्क्रीन पे आप लोगों के। आज है फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज का आज से आगाज। ये महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी है। हर्षद ने बता दिया 45 FNO स्टॉक्स और इंक्लूड हो जाएंगे। 178 ऑलरेडी थे, 45 जुड़ जाएंगे, 223 FNO में स्टॉक्स हो जाएंगे भाई NSE पर। US में आज हाफ डे की ट्रेडिंग होनी है। आज शाम 4 बजे, ध्यान रखिएगा अब से टाइम बदल गया, 5:30 बजे नहीं 4 बजे GDP के नंबर्स आने Q2 के हमारे। साथ साथ 8 GDP के नंबर्स तो सितंबर क्वार्टर तक के हैं, तो फिर और ताजा आंकड़ा 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा अक्टूबर का साथ साथ आ जाएगा 4 बजे। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए मेंशन करा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस महीने का, हम जब लौट के आ रहे होंगे तो उस बीच इस वीकेंड में ऑटो सेल्स नंबर्स भी आने शुरू हो चुके होंगे। कुछ एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। नाल्को 4 रुपए का, गॉडफ्रे फिलिप्स 35 रुपए का एडजस्टमेंट होना है। एस्टर DM हेल्थकेयर की आज बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पर 5% तक के इक्विटी का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना चाहते हैं। तमाम अटकलें लगी हुई हैं, उन पे नहीं जा रहा हूं। 5 बजे शाम को हमारा बैंक लोन, डिपॉजिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सारे आंकड़े आएंगे। जापान का इन्फ्लेशन, यूरोजोन के इन्फ्लेशन के नंबर्स आ जाएंगे आज नवंबर के। PM मोदी 3 दिनों की विजिट पे जा रहे हैं ओडिशा। आज तो भुवनेश्वर में, कैपिटल में रोड शो भी है। ICC की बोर्ड मीट है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल डिसाइड करने के लिए। पाकिस्तान के पास है इस बार
राइट्स, लेकिन हिंदुस्तान जाना नहीं चाहता वहां मैच खेलने, तो हाइब्रिड मॉडल के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान। तो देखते हैं क्या निकल के आता है शेड्यूल। आज मोआना 2 मैंने देखी हुई है, मोआना जिन्होंने देखी है शायद याद होगा, डिज्नी की इंग्लिश एनिमेशन, आज उसकी 2 सीक्वल रिलीज होगी। वीरो ओटीटी पे एक रिलीज है सिकंदर का मुकद्दर, ये आने वाली है, आज निपटाइएगा तो वीकेंड पे बताइएगा मंडे को कैसी लगी। जिम्मी शेरगिल, तमन्ना भाटिया वगैरह है। क्विकली दिखा देता हूं आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। चांदी के मार्च वायदा में खरीदारी 88,750 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल के दिसंबर वायदा में खरीदारी 57.45 के एसएल के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट संकेतों के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।